बड़ा ओवरवेलमिंग है कि इतनी ज़्यादा जो कम्युनिटी सर्विस आप कर रहे हैं ऑर्फन्स के लिए और पुअर डाउन ट्रॉडन लोगों और ओल्ड होम में, तो वो आज तक किसी भी संत ने नहीं करी है। तो दिस इज़ वेरी कमेंडेबल। आपने हमारी भावना को समझा है, मैं आपको शुभकामना देता हूँ। देखिए, बहुत सारी सेवा की ज़रूरत है इस समय। जो आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं, बहुत सारी समस्याएं वहाँ पर हैं और उन लोगों के पास भोजन तो है ही नहीं, चिकित्सा और दूसरी सुविधाएं भी नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस समय हम लोगों ने ये झारखंड के अंदर रांची से आगे रुक्का गांव और खूंटी 2 जगह पर हम लोगों ने ये काम शुरू किया, तो वहाँ के लोग जब हमारे पास यहाँ आए मिलने के लिए, तो उनमें से 15-20 लोग थे जिनको हमने वहाँ से बुलाया था। तो वो लोग इस बात के लिए खुश थे, उन्होंने आकर हम लोगों को थैंक्स किया, धन्यवाद दिया इस बात के लिए कि आपने हमको ट्रेन दिखाई, ट्रेन में बैठने का मौका हमको मिला। उन्होंने कहा हमने लाइट देखी और तरह तरह की लाइट पहली बार हमने देखी, हम लोग बहुत खुश हैं। और फिर साथ में उन्होंने कहा जो ये खाना खाया हम लोगों ने, ये हमको बहुत अच्छा लगा, तो कुछ खाना आप हमारे साथ बांध दीजिए, हम लोग वहाँ लेकर जाएंगे। तो हम लोग बहुत आश्चर्य कर रहे थे, ये बेचारे इस तरह से क्यों बोल रहे हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने उनसे कहा कि हम आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ से भेजेंगे जो आप लोग अपने परिवार को दोगे। तो वो बोले कि हम लोग तो आपके कार्यों में सेवा कर रहे हैं वहाँ, लेकिन जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उन्हें तो 3-3 दिन तक खाना नहीं मिलता, जंगलों में भटक रहे होते हैं। और वो जगह है जहाँ पर अभी मतलब सड़कें, बसें और ये बहुत सारे संसाधन जो है वो नहीं पहुँच पाए। तो ऐसी जगह सेवा करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। उस सेवा को भी हम लोग कर रहे हैं, अनाथ बच्चों के लिए कर रहे हैं। और जो बाल मजदूरी करने वाले, भीख मांगने वाले और कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं, उनकी सेवा भी हम लोग लगभग 700 ऐसे बच्चे हैं जिनको हम पढ़ा रहे हैं। ये सेवा हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हिंदुस्तान के लिए बहुत लोग गलत प्रचार करते हैं कि हिंदुस्तान में सब ऐसे ही हैं। जैसे वो फिल्म बनी थी जिसमें स्लम डॉग मिलेनियर जो है, उस पिक्चर में दिखाया कि हिंदुस्तान बहुत गरीब और बहुत बुरी हालत में रहता है। तब हम लोगों ने एक बात सोची थी कि अगर कहीं हिंदुस्तान के किसी कोने में ऐसी जगह है जहां अभी विकास की रोशनी नहीं पहुंची, तो हम उसके लिए कुछ काम करें। तब हम लोगों ने जो है इस पक्ष को ज़्यादा ध्यान दिया और ये हम लोगों ने एक अच्छा स्कूल ज्ञानोदय विद्यालय के रूप में फरीदाबाद में खोला। तो 2 अनाथालय हम लोग चलाते हैं, एक ज्ञानोदय विद्यालय चलाते हैं जिसमें कूड़ा कचरा बीनने वाले बच्चे, भीख मांगने वाले बच्चे और बाल मजदूरी करने वाले बच्चे और गलत संगत में पढ़े हुए बच्चे, उन सबको, और जो बहुत बहुत गरीब बच्चे हैं जिनको कोई पढ़ाने वाला और सहारा देने वाला नहीं, उनको भी पढ़ाने की जिम्मेदारी लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। वृद्धाश्रम और दूसरे हॉस्पिटल और अन्य अन्य सेवाएं जो हैं वो तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन ये सेवा करके हम लोगों को संतुष्टि है। मैं ये चाहूँगा कि सभी लोग अपने पास जो भी कुछ है उसमें से कुछ ऐसे लोगों को पहुँचाएँ तो बहुत अच्छा होगा। मुझे एक बार एक सज्जन मिले थे जो किसी समय में ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद वो रिटायर हुए थे और वो सज्जन जेलर थे। तो उन्होंने एक सेवा शुरू की थी, मैं छोटा था उस समय काफ़ी। उन्होंने सेवा शुरू की थी कि जो बहुत गरीब लोग हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में साबुन से कभी नहाए नहीं, जिन्होंने चप्पल नहीं पहने, कपड़े पूरे नहीं जिनके पास, तो उन्होंने कहा था कि आप अपने संपर्क में आने वाले लोगों से कहो कि अगर आपके घर में नहाने के बाद साबुन थोड़ा सा बच जाता है तो उसे इकट्ठा कर लें, कपड़े धोने का साबुन बच जाता है उसे इकट्ठा कर लें, चप्पल आपके पुराने हो गए उनको इकट्ठा कर लें, आपके बच्चे जो है
नए नए कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं, पुराने समझकर कपड़ों को या ये अभी देर हो गई है, फैशन के अनुरूप नहीं रहा है, ऐसे समझ के कपड़ों को त्याग देते हैं कि वो कपड़े हमें दीजिए। तो मैंने उनको इकट्ठा करवाया तो वो एक ट्रक भर के ऐसे गरीब क्षेत्र में जाते थे, जहाँ जाके साबुन के टुकड़े बांटते थे, दवाइयाँ बांटते थे, टूथपेस्ट वगैरह देते थे पुराना, और लोगों से कहते थे कि भाई आपने कभी अपने बच्चों को साबुन से नहीं नहलाया तो आप ये साबुन प्रयोग कीजिए। सच में गरीबी अगर हम देखें तो काफ़ी अभी भी बहुत लोग गरीब हैं जिन लोगों के पास में ठीक से साबुन भी नहीं है। यहाँ तो क्रीम पाउडर से लेकर के लोग नाखून अपने नकली लगवाने के लिए 2-2 हज़ार रुपये खर्च करते हैं। लड़कियाँ नकली नाखून लगवाने के लिए जाएंगे, अभी इस फैशन के, अभी इस फैशन के। और आप सोचिए कि वहाँ बेचारों की हालत ये है कि उनको गुजारा करना मुश्किल है। तो सेवा यही है कि हम सेवा ढूंढें, और जिनके पास कुछ नहीं है अगर उन तक हम पहुंच सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं हमने का ठेका ले रखा सबका, नहीं, अगर हम लोग एक अच्छे इंसान हैं तो हमें अपने पास जो कुछ भगवान ने दिया उसमें से कुछ हिस्सा उन लोगों के पास पहुंचाना चाहिए जिनके पास कुछ भी नहीं। अगर हम उनके लिए थोड़ी मुस्कुराहट बांट सकते हैं तो एक बहुत बड़ा काम होगा। उसी तरह के काम हम लोग कर रहे हैं और आप लोगों इसको समझ रहे हैं तो हमें बहुत खुशी है। बहुत धन्यवाद। अपने घर में खाते पीते रजाई में सोते हुए सेवा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा आप लोगों को और कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। देखिए, मदर टेरेसा ने जिस समय अपना काम शुरू किया था तो एक अमेरिकन महिला ने उनको देख करके ये कहा था कि जो काम आप कर रहे हैं, इतने गंदे संदे बच्चों को आप गोद में उठा रहे हैं, कोई मुझे $1 करोड़ दे तो भी मैं ये काम नहीं करूँगी। तो मदर टेरेसा ने उस समय ये कहा था कि मुझे कोई $10 करोड़ दे तब भी मैं नहीं करूं, लेकिन मैं इंसानियत के नाते कर रही हूँ। मुझे पैसे से खरीद के कोई ये काम करवाए तो मैं नहीं करूं, ये इंसानियत के नाते मैं कर रही हूँ। क्योंकि दुनिया में लाखों करोड़ों लोग होते हैं, लेकिन ये प्यार हर किसी के दिल में नहीं होता कि जो हर किसी के काम आ सकता हो। जो कुछ ऐसे होते हैं वही खास होते हैं और वही दुनिया में अपना नाम पैदा करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ भी आप हैं वहाँ से रास्ता निकाला जा सकता है। सोचिए, और कुछ नहीं कर सकते, आप मिशन से जुड़िए और मिशन से की सेवाओं में शामिल हो जाइए, और जो कंट्रीब्यूशन आप लोग दे सकते हैं उस माध्यम से हम लोग मिलकर सेवा कर सकते हैं। कोई रुपए पैसे की सहायता कर सकता है, कोई समय दे सकता है, और कोई कुछ नहीं कर सकता तो हिम्मत बढ़ा सकता है। एक आदमी ने भिखारियों को कुछ नहीं दिया, भिखारी नाराज हो गए, लेकिन दूसरा आदमी पीछे पीछे आ रहा था, उस आदमी का नौकर। उसने भिखारियों के हाथ में गुदगुदी करी और आगे चला गया, और भिखारी हंसे तो उन लोगों ने उसको इज्जत दी। तो सेठ ने पूछा कि तुमने तो कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये तुम्हें इज्जत दे रहे हैं और ये हंस भी रहे हैं, तुमने इनको क्या दिया? बोले, मैं कुछ नहीं दे पाया, लेकिन मैंने इनको मुस्कुराहट दे दी। तो थोड़ी सी गुदगुदी हमारे तक पहुंचाइए आप, हमें खुशी होगी कि हम जो कर रहे हैं उसके लिए आप हमारा साथ दें। देखिए, कर्म भोगना पड़ेगा अपना किया हुआ, वो तो सामने आएगा। भक्ति करने से वो कम नहीं हो जाएगा, ये बात तो पक्की है। फिर क्यों करें भक्ति? इसलिए करें कि इससे आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, और अगर आप अपने आप को सुधारते हैं, अपने अंदर चेंज लाते हैं, तो ये बात निश्चित है कि भगवान भी कुछ न कुछ कंसेशन देते हैं, छूट देते हैं। और वो छूट जब मिलने लग जाती है तो एक तरफ से तो आपकी ताकत बढ़ी, दूसरी तरफ से आपके दुख कम होने शुरू हुए, तीसरी तरफ से आपको इतनी ताकत मिल जाती है कि आप अपने दुखों से लड़ने की ताकत पैदा कर लेते हैं।
तो दुख को तोड़ने की ताकत आपके पास आ गई, सहने की ताकत आपके पास आ गई, और आप सुधर रहे हैं तो आपको कंसेशन भी दिया जा रहा है। जैसे किसी आदमी ने कोई अपराध किया और उसको जेल भेजा गया, जेल में रहते रहते अगर उसको 3 साल की सज़ा है और वो वहाँ पर अच्छा आचरण करता है तो उसकी सज़ा में छूट दी जाती है कि यह आदमी अच्छा हो रहा है तो इसको सज़ा में छूट दी जा रही है। ऐसे अगर आप अच्छा आचरण करते हैं तो भगवान आपको छूट देते हैं। तो इसलिए आप निरंतर भक्ति भी करें और अपने अंदर सुधार लाएं, तो जो भी भाग्य अब तक रहा है उसे बदलने में सुविधा हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ये कहे कि हम इसलिए भक्ति करें कि तुरंत भाग्य चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, तुरंत नहीं चेंज होता। लेकिन आपके अंदर शक्ति आती है, कंसेशन मिलती है, और साथ साथ में ये कृपा भी आपके ऊपर हो जाती है कि आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि अपने दुखों से लड़कर उनमें विजय प्राप्त कर लेंगे। तो मतलब ये छोटा लाभ नहीं है, बहुत बड़ा लाभ है। लेकिन जो लालच देते हैं कि अभी ये ताबीज़ बांध लीजिए, अभी सारे दुख दूर हो जाएंगे, वो झूठ बोलते हैं। तो ऐसा सस्ता सौदा नहीं है कि किसी तस्वीर के आगे अभी हाथ जोड़े जाते ही और आपके सारे काम हो गए और आपको लाइसेंस मिल गया, दोबारा गुनाह करके आओ और फिर से हाथ जोड़ लो या गंगा में नहा लीजिए, ऐसे बात नहीं बात। अगली बात, ये हमारे जी है बीजीएम रायपुर से हैं। इन्होंने कहा पूज्य गुरुदेव आपके चरणों में सादर प्रणाम। नाम बताइए। इन्होंने बस सिर्फ ऐसे लिखा है, ग्रुप के नाम से है, विश्व जागृति मिशन रायपुर के। ठीक है, ठीक है, चलिए पूरे ग्रुप को के प्रश्न को सुनते हैं पहले। कनेक्शन देख जरा आगे। इन्होंने लिखा है कि कृपया करके ये बताएं कि महाभारत के उस प्रसंग पर प्रकाश डालें जहाँ भगवान श्री कृष्ण के रथ का पहिया उठाकर भीष्म पितामह की तरफ लपकाते हैं। क्या श्री कृष्ण अपना आपा खोकर ऐसा कर रहे थे? रायपुर वाले सभी सज्जन जितने भी बैठे हुए मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको मैं, क्योंकि थोड़ी हमारी ये बातचीत लंबी हो रही है और मेरे साथ बैठे हुए लोग जो थोड़े थोड़े थकने लगे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको थोड़ा भी चल सकते हैं, सभी लोगों को ठीक लग रहा होगा। तो इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महाभारत में एक प्रसंग आता है। कृष्ण भगवान ने ये संकल्प किया था कि ये लड़ाई मैं नहीं लड़ूंगा, मैं सिर्फ रथ हाँकने का काम करूंगा। हम इस बात को जानें, अगर आपके रथ में भगवान हाँकने वाले बनकर बैठ भी जाएं, उसे चलाने वाले, तो भी वो मदद नहीं करते लड़ाई लड़ने के लिए, वो बल्कि ये कहते हैं कि अपनी लड़ाई खुद लड़ो। तो सीधे से हम कहेंगे सबके अंदर भगवान बैठे हुए हैं, वो आपकी अक्ल पर प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन लड़ाई तो हर आदमी को अपनी खुद लड़नी पड़ती है। हर बच्चे को अपना सुख दुख खुद सहना पड़ता है। माँ बच्चे के लिए रोती रहेगी, लेकिन वो उसका दुख दूर नहीं कर सकती। अगर उसको कट गया है, टाँके लगाए जा रहे हैं, ट्रीटमेंट हो रहा है, उसको अपना दुख खुद बर्दाश्त करना पड़ेगा। साथ खड़े हो सकते हैं सब, लेकिन अपना दुख तो खुद बर्दाश्त करना पड़ता, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। ये बात पहले समझो। दूसरी बात, भगवान कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ूंगा और हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन रक्षा का वचन दिया था अर्जुन को। समस्या तब आई जब भीष्म पितामह ने ये कहा कि मैं हथियार उठवा कर दिखाऊंगा। वो दूसरी तरफ से सेनापति थे, इधर कृष्ण भगवान रथ को हाँकने वाले बने, और उनका प्रिय शिष्य जो उनका मित्र भी था, जो शिष्य भी है और मित्र भी है, उसकी रक्षा करना और उसको सहारा देना कृष्ण की जिम्मेदारी, वो साथ बैठे हुए। तो वो समय आ गया कि भीष्म ने इतने तीर चलाए कि लगा कि आज सब खत्म हो जाएगा, और अर्जुन को भी इतनी मुश्किल आ गई कि उसका रथ नीचे उलट गया और वो नीचे गिर गया, रथ टूट गया। उस स्थिति में कृष्ण भगवान को भी नीचे उतरना पड़ा। अब दिखाई दिया कि अगर अर्जुन नीचे गिरा है तो इस समय में अगर भीष्म ने तीर चला दिया
तो अर्जुन मारा जाएगा। तब कृष्ण भगवान ने अपने हाथ में रथ उठाया, रथ का पहिया उठाया और उसे जैसे चक्र घुमाते हैं ऐसे घुमाते हुए वो भीष्म की तरफ बढ़े। तो भीष्म की तरफ जैसे ही उस पहिए को घुमाते हुए चले तो देखते ही भीष्म मुस्कराए और रथ पर अपना धनुष बाण नीचे रख दिया। धनुष बाण नीचे रखा तो जोर से हंसे और बोले, कृष्ण, मैंने जो कहा था वो पूरा हो गया, मैंने आपसे हथियार उठवाना था, उठवा दिया। तो कृष्ण भगवान बोले, मेरी जिम्मेदारी रथ चलाने की और पहिया उठाने की थी, तो पहिया उठा रखा है, बाकी मैंने कोई हथियार नहीं उठाया, मैंने केवल इस पहिए को उठाया। अब मैं उसको गोल घुमा रहा हूँ या चला रहा हूँ, किसी को मारा तो नहीं है ना। तो यहाँ दोनों की एक मजाक है और यहाँ ये भी पता लगता है कि कृष्ण ने अर्जुन को बचा भी लिया और हथियार की तरह उस रथ के पहिए को उठा भी लिया, लेकिन साथ में अपने धर्म की मर्यादा की रक्षा भी की कि मैंने हथियार नहीं उठाया, रथ का पहिया ही उठाया है। तो इससे ये पता लगता है कि कृष्ण भगवान किसी भी स्थिति में अपना बैलेंस बिगड़ने नहीं देते थे। ये याद रखा जाए कि कोई भी आदमी तभी फेल होता है जो उसके माइंड का बैलेंस बिगड़ जाता है। जैसे दिमाग का संतुलन बिगड़ा और आप फेल, तो कृष्ण उस स्थिति में भी संतुलन नहीं बिगड़ने देते। उधर भीष्म हंस रहे हैं कि मैंने हथियार उठवा दिए, इधर कृष्ण भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं, मैं अपने रथ का पहिया उठा रहा हूँ, हथियार नहीं। तो दोनों हंस रहे हैं, लेकिन काम भी पूरा हो गया। उन्होंने अर्जुन की रक्षा भी कर दी और इधर भीष्म को ये भी समझा दिया कि मैं हर चीज़ पूरी भी कर लेता हूँ और उसके बाद भी दोष नहीं लगने देता। लेकिन यहाँ जो आपका प्रश्न था कि भगवान कृष्ण को भी तो गुस्सा आया था, जोश में आ गए थे, लेकिन हम ये कहेंगे उन्होंने अपनी लीला जरूर की, लेकिन उन्होंने अपना संतुलन नहीं बिगड़ने दिया और मजाक मजाक की जगह रही, सुरक्षा सुरक्षा की जगह रही, संतुलन भी अपनी जगह बना रहा। तो ये अपने आप में बहुत अद्भुत एक प्रसंग है। आपने मुझे उसको दोहराने के लिए कहा है तो एक अच्छी बात है, मैंने भी बरसों के बाद इसको दोहराया। कनाडा से हैं सुनील बिरवानी, उन्होंने कहा है कि मैं कनाडा में रहता हूँ लेकिन फिर भी मैं उदास हूँ, ऐसा क्यों? बस यही पूछा है। ये सुनील बिरवानी, तो आप पंकज उदास बन गए हैं। तो सुनील, मेरे पास एक सुनील उदासी हैं और आप सुनील उदास हो गए हैं। कनाडा में रहकर भी आप उदास हैं, प्रश्न ये है। तो वहाँ कनाडा में रहने वाले क्या सारे लोग बहुत खुश हैं? ऐसा नहीं है, हर आदमी हर जगह खुश भी हो सकता है, उदास भी हो सकता है। मैं ये कहूँगा कि आप अपनी उदासी से बाहर आइए, पहले अपने विचारों को ठीक कीजिए और एक अच्छा सोचिए। अच्छा समय आएगा और अच्छा समय आपको खुद लाना है। अपने विचारों में थोड़ी प्रगति करें, एक अच्छी सोच को अपने अंदर लाकर आप अपनी उदासियों को दूर कर लेंगे। और मैं ये कहूँगा, अपना प्रयत्न और कृपा, प्रार्थना और दूसरों का साथ, अगर ये सब मिला लिया जाए, हर चीज़ को हम जीत सकते हैं। तो कृपा के लिए आपको पूजा पाठ, गुरु की कृपा साथ में मिले, तो मेरा आशीर्वाद है ही। थोड़ा एफर्ट आप कीजिए, थोड़ी प्रार्थना कीजिए, आप उदासी से बाहर आ जाएंगे और सुनील उदास होने के बजाय आप जो है जो हैं वो पूरे पूरे हो जाएंगे। तो शुभकामना। और कोई प्रश्न? प्रश्न तो बहुत रेगुलर आते जा रहे हैं। तो अभी मैं औरों को रोक करके पहले मेरे सामने जो बैठे हुए हैं, जो इतनी देर से बैठे हुए हैं, उन सबको पूरा पूरा मौका देता हूँ। तो वो लोग अपने प्रश्न करें और इस समय जो है अपना अपना नाम बताते जाएंगे। तो जो भी पहले पूछना चाहेंगे, हाँ आप पहले पूछेंगे? हाँ बताइए, कोई भी बात आप अपनी पूछ। हाँ, आज के युग में चाणक्य नीति कितनी खरी रहती है, उस पर थोड़ा बताना चाहिए।
इंसान को अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सीधे रहकर तो कुछ चीज़ें नहीं चलती, तो चाणक्य नीतियों को अपनाते हुए कहाँ तक अपनानी चाहिए और किस तरीके से? चेतना मेरे सामने है। इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि आज का युग बड़ा ही राजनीतिक तिकड़म का, कूटनीति का और डिप्लोमेसी का युग है। तो ऐसे में हम क्या चाणक्य की तरह से ही डिप्लोमेसी अपनाते हुए और लोगों का सामना करें? कैसे हमको चलना चाहिए? तो मैं ये कहूँगा कि भारत में कृष्ण भगवान की नीति को अगर किसी ने समझा था तो चाणक्य ने समझा था, और चाणक्य के बाद में अगर हम देखें तो छत्रपति शिवाजी ने समझा था, और उसके बाद में उसी नीति को सरदार पटेल ने समझा था। उसका परिणाम ये हुआ कि खंडित देश को अखंड किया। तो साम दाम दंड भेद, हंसते हुए, मुस्कराते हुए, लड़ते हुए, झगड़ते हुए, मनाते हुए, देते हुए, कैसे भी करके लोगों को जोड़ के या अपने काम को सफल करना चाहिए। तो वो चीज़ अपना करके चलें तो बहुत अच्छी बात है। बिना नीति के तो नहीं जिया जा सकता, लेकिन हर जगह पॉलिटिक्स करते रहें वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन जहाँ जैसे को तैसा यथा योग्य व्यवहार अपनाना पड़ता है, तो जब तक आप उसको नहीं समझेंगे, सीधे साधे बने रहने से और भोले भाले बने रहने से बात नहीं बनेगी। भगवान शिव भी जो है ना भोले हैं, तो भोले के साथ भाले भी हैं, तो इसलिए थोड़ा भोला भाला भी होना चाहिए। तो उसको अपनाएंगे तो बात बनेगी, लेकिन ये नहीं कि भाला बनने के चक्कर में आप भोलापन छोड़ दें। आप तो भोला को समझते ही हैं, क्योंकि मुझे लगता है वो ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ। शुभकामनाएं आपको। दूसरा कोई सवाल? हाँ, इनकी तरफ कैमरा ले जाइए और इनको दिखाइए कि कौन पूछ रहे हैं, और अभी अपना नाम भी साथ में बताएंगे। अच्छा, जो पहले माहौल थे, अपने बच्चों को कुछ नहीं कहते थे, कभी मजबूरी नहीं बताते थे, लेकिन बच्चे फिर भी समझ जाते थे। लेकिन आज बच्चों को कहने के बावजूद भी वो कुछ नहीं समझ, कैसे समझाएं? देखिए, थोड़ी बहुत समस्या ये होती है कि आपने संतोष पानीपत से पूछ रही हैं कि पहले माँ बाप समझाते थे तो बच्चे समझ जाते थे। आजकल बच्चों को मनाना बहुत मुश्किल है, और उनको समझाना चाहें तो वो समझ भी नहीं पाते। तो देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये कि हम अपने बच्चों के साथ में थोड़ा टाइम दे नहीं पाते, उनके साथ बैठें, उनको समझें। आप अपने बच्चों को माता पिता होने के कारण धौंस जमाने की कोशिश करते रहें, इससे बात नहीं बनेगी। उनको डांटते रहें, फटकारते रहें, तो आपको ये लाइसेंस भगवान ने दे दिया, आप माँ बाप हैं, तो आपका काम दादागिरी करने का ऐसा नहीं। आप उनके दोस्त बनिए, उनको समझाइए, उनके दिल में उतरिए। पहला काम तो माँ बाप को करना है। दूसरा ये है कि बच्चों को भी समझा जाए कि वो किस स्थिति में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, उनके विचार को प्रेरित करने वाले किस तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको गलत दोस्त मिल जाते हैं, और जिनको गलत दोस्त मिल जाते हैं वो पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन उनको गलत दोस्त मिल गए, और उसका परिणाम ये हुआ कि वो अपने जितना अच्छे क्लास में आगे से आगे जा रहे थे, पीछे जाने लग गए, माँ बाप से दूर हो गए। अभी आज की न्यूज़ में था कि 2 लड़के ऐसे पकड़े गए। एक लड़का तो जो है वो लंदन में जा रहा था अभी पढ़ाई करने के लिए, और दोनों बच्चे जो है करोड़ोंपति घर के हैं। वो अपने गलत संगति में पढ़ करके, क्योंकि नई नई दोस्ती करना, अपने महिला मित्र के साथ में घूमना फिरना, इस चक्कर में उन लोगों ने जो है वो गलत संगत पकड़ ली, और उसके बाद में क्या किया कि वो कार चुराने लग गए। कार चुराते चुराते 8-10 उन्होंने होंडा कार चुरा ली, और उसके बाद में फिर वो पकड़े गए। अब वो कह रहे हैं कि कहाँ तो ये पढ़ने के लिए लंदन में जा रहे थे, और अब ये जेल में जाएंगे, क्योंकि उनको गलत दोस्त मिल गए। किसी ने उनको सिखा दिया कि तुम जो है जल्दी पैसा लाने के लिए ऐसा कर लीजिए। तो गलत दोस्त किसी को मिल जाए, उसमें एक कारण ये भी होता है, या तो माँ बाप बिल्कुल पैसा नहीं देते, तो ऐसे माँ बाप के बच्चे भी बिगड़ते हैं,
या फिर ऐसे माँ बाप के बच्चे भी बिगड़ते हैं जो अपने बच्चों को इतना पैसा देते हैं कि कुछ भी वो करते घूमें। तो हमें थोड़ा बैठ के समझना चाहिए और बच्चों को समझाना भी चाहिए। समझाने का मतलब ये कि पहले उनके दिल में उतरना चाहिए। आज के समय में मैं देखता हूँ कि छोटी एज में जितना ज़्यादा डिप्रेशन बच्चों में आ रहा है, उनको कोई बताने वाला नहीं है। मेरे पास में जब छोटी आयु के लड़के लड़कियाँ आते हैं तो बहुत लोग पूछते हैं इस एज में भी कोई समस्या हो सकती है, और मैं हैरान होता हूँ जितनी समस्या इस एज में उन लोगों को उतनी बड़ों को नहीं है। उन्हें कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं है। अगर उनको गाइड करें तो वो लोग बच सकते हैं। कितने कितने लोगों के साथ में इस तरह की बात है कि जो ट्यूटर है वही गलत निकल आया, जो उनका टीचर है वो गलत निकल आया, वो जहाँ जिन रिश्तेदारों के साथ में रह रहे हैं वो गलत निकल आया। कितनी तरह के ऐसे एग्जाम्पल हैं। मैं रोज़ रोज़ इतने सारे उदाहरण देखता हूँ कि उन लोगों ने बेचारों ने कहाँ फंस गए, किस जाल में फंस गए। और ऐसे लोग जो उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो माँ बाप जो है, मैं तो ये कहूँगा माँ बाप में से एक कोई ऐसा होना चाहिए जो अपने बच्चे के साथ दोस्ती का व्यवहार करे, और एक जो है वो थोड़ा सा रोब दिखा सकता है, लेकिन इतना रोब नहीं कि बच्चे जो है माँ बाप से दूर हो जाएं। और इतने भी ज़्यादा ढीले मत बन जाओ कि आपका डर ही निकल जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत जो डर होता है वो इंसान को ठीक रखता है। खाकी वर्दी खड़ी है तो उसे देख करके आदमी लाल बत्ती पर रुकता है, नहीं तो लाल बत्ती पर भी इंडिया में नहीं रुकते हैं, उसको पार करते हुए चले जाते हैं। तो इसलिए जो है ना, आपका पूछना अपनी जगह, ये सिर्फ आपका पूछना नहीं, ये तो हिंदुस्तान में और दुनिया भर में बहुत लोगों के सवाल है। तो अच्छा सवाल आपने पूछा। क्वेश्चन मैंने जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, हाँ। उन्होंने पूछा है, प्रणाम गुरुजी, आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे मन में कुछ अनहोनी के होने का डर सा रहता है। सब कुछ मंगल में है, आपकी प्रभु की बहुत भरपूर कृपा भी है, मगर फिर भी एक अजीब सा कुछ अनहोनी का डर रहता है। इससे कैसे? ये एक समस्या होती है कुछ लोगों को, जिन्हें लगता रहता है कि कोई बुरा घटने वाला है। अगर ऐसा कुछ आपके मन में आता रहता है तो मैं ये कहूँगा कि आप ओम नमः शिवाय ये जाप किया करें, और रुद्राक्ष जरूर पहने। पंचमुखी रुद्राक्ष की एक माला पहन लीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। और ये समझिए कि माला आपने धारण की है तो आपको परमात्मा ने, भगवान ने पकड़ा हुआ है, आपके हाथों को पकड़ा हुआ है, तो आपके साथ वो हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप घबराएं नहीं। तो आप विश्वास रखिए, बात बनेगी। ये है एक मंजू अग्रवाल और रश्मि अग्रवाल, उनके क्वेश्चन है कि दिमाग, गुरुजी ना चाहते हुए भी दिमाग गुना भाग करता रहता है, इससे कैसे बचें? बिलाई से गुना भाग करता रहता मतलब प्लस माइनस होता रहे। वैसे तो ये गुना तो मल्टीप्लाई करना कहते हैं, भाग जो है वो डिवाइड करना होगा, प्लस माइनस अलग हो गई चीज़। तो इसका क्या मीनिंग है वो हमें बताएं भाई, हम लोग इतना तो समझ गए हैं। क्या समझाना चाह रहे हैं? दिमाग उल्टा सीधा चलता रहता है, घूमता रहता है, कुछ सोचता रहता है। फिर से दोहराइए सवाल को, क्योंकि इनके सवाल को समझना भी हमारे लिए जो है ग्रंथ समझने जैसी बात है। हाँ, दोबारा से कहिए। गुरुजी ना चाहते हुए भी दिमाग गुना भाग करता रहता है, इससे कैसे बचें? देखिए, कंसंट्रेशन अपनी बनाया करें, आप एकाग्रता सीखें और विचार शक्ति अपनी अच्छी बनाने के लिए अच्छा पढ़ें और सोचें, तो उससे फ़र्क पड़ेगा आपको। थोड़ा मेडिटेशन में उतरने की कोशिश ज़रूर किया करें, अच्छा रहेगा आपको। कुछ एक बंद हो गई, कराची से भी आ गया क्वेश्चन। रुके बंद हो गया। मैं आराम से बैठता हूँ, आप लोग अपने अपने सवाल सोच लीजिए तब तक, ठीक है? तेरा क्या नाम है बेटा? ये गुड़िया पारुल, कहाँ से है? शालीमार से। क्या कर रहे हैं?
क्या पढ़ाई मैम के साथ पढ़ा रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ अभी तुम 10th कर रहे हो। अच्छा, अभी पढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, चलो जी। Connection lost. वहाँ क्लिक करो ना, क्लिक हियर टू अपडेट योर ग्रुप स्टेटस। नहीं यहाँ स्टार्ट हो चुकी है, बस वो नहीं अच्छा स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो चुकी है। चेक करना है, उनको मिल रहा है कि नहीं? तो मैम के साथ कितने लोग हैं यहाँ? तुम सारे मैम वाले हैं। आधा स्टॉप छुट्टी पे आधा स्टॉप वीडियो कॉल ऑडियो ऑडियो में चार्जिंग ठीक है, चलो ये ऑनलाइन है जी। हाँ, अगला सवाल। ये है रही अमना खान कराची से। जब दुनिया बनी थी कोई रिलीजन नहीं था, तो अब ये सब क्यों हम हर चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? मीनिंग क्या है इस लाइफ का और इन सब रिलीजन्स का? देखिए, दुनिया बनी थी तो उस समय कोई रिलीजन नहीं था, कोई अलग से पहचान नहीं थी, ना कोई मजहब था, ना कोई अलग से किसी की अलग अलग पहचान थी। लेकिन टाइम के साथ में जितने जितने भी अच्छे लोग आते गए, उन लोगों ने पूरी दुनिया को नए संदेश दिए, नए मैसेज दिया। उसके बाद लोगों ने क्या किया, उनके साथ जुड़ जुड़ करके सब अलग अलग होते चले गए और फिर मेरे तेरे का भेद पैदा होता गया। उसके का रिजल्ट ये हुआ कि लोग बढ़ते चले गए और ये पूरी दुनिया तब से लेकर अब तक रोज़ बढ़ती जा रही है। और ऐसा लगता है कि रब के साथ, खुदा के साथ, मालिक के साथ कोई नहीं है। खुदा को मानने वाले जितने भी लोग थे वो भी आपस में बट गए हैं। ऐसा लगता है कि आज की दुनिया में खुदा अकेला रह गया है और खुदा का रास्ता बताने वालों के साथ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं और फिर खुदा का रास्ता बताने वाले जितने भी लोग हैं वो आपस में झगड़ा करने में लग गए हैं और ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया बट गई है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सब जगह एक ही पैगाम है, सारी दुनिया के लिए एक ही मैसेज सब जगह दिखाई देता है। जैसा अपने लिए चाहते हो वैसा दूसरों के साथ आप बिहेव कीजिए और जैसा आप अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने खुद के लिए आप बर्ताव चाहते हैं, वैसा बर्ताव अगर आप दूसरों के साथ करना शुरू कर दें तो इसी को धर्म कहा गया है। यही रिलीजन है और यही हर मजहब का पैगाम है। अगर उसे अपना लिया जाए तो ये दुनिया बटेगी नहीं और दुनिया में झगड़े नहीं। बस यही मेरी तरफ से भी संदेश है। अगले और भी उन्होंने कुछ पूछा है? और क्वेश्चन तो बहुत हैं। एक भिलाई वाला ने पूछा है कि महाराज जी मेरा तो हमेशा यही सवाल है कि आप भिलाई का ये है कौशल बंसल भिलाई से। कौशल बंसल भिलाई में रह रहे हो, भलाई करते जाइए, किसी न किसी दिन गुरुजी जरूर आएंगे। अगला सवाल। कोमल ने भी कुछ पूछना है, लिख के रखिए अपना सवाल, उसके बाद बैठे बैठे पूछना है, खड़े होके नहीं। उसने पूछा है कि क्या नॉन वेजिटेरियन खाने से कुछ हमारे व्यक्तिभाव और देखिए, मांसाहार जो है वो आध्यात्मिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। और वैसे भी देखा जाए, भगवान ने जो इंसान को बनाया है वो शाकाहारी बनाया है, मांसाहारी नहीं। मांसाहारी जितने भी जीव हैं उनमें और इंसान में बहुत सारा अंतर है। मतलब ये है कि जैसे शेर है, चीता है, कुत्ता है, ये जितने भी मांस खाने वाले जानवर हैं, इन सब की आंतें छोटी होती हैं। और जो घास खाने वाले, शाक पात खाने वाले
जो भी जीव हैं उनकी आंतें लंबी होती हैं, क्योंकि मांस जो है वो शरीर में अंदर जाकर सड़न पैदा करता है और बहुत सारे कीटाणु पैदा कर देता है। इसलिए जितने भी मांसाहारी जीव हैं उनकी आंतें छोटी बनाई गई और शाक पात खाने वालों की आंतों को लंबा रखा गया। तो भगवान ने बनाए ही ऐसे। दूसरी चीज़ है कि नाखून, पंजे जिनके नुकीले हैं वो सब मांसाहारी, जिनके दांत में कीले हैं वो सब मांसाहारी। जो जीव दुनिया में पानी चाट कर पीते हैं वो सब मांसाहारी हैं। जो घूंट भर के पानी पीते हैं वो सब शाकाहारी। इसलिए घोड़ा, गऊ, गाय, बकरी, इन सब को आप पानी पीते हुए देखेंगे, ये घूंट भर के पानी पीते हैं, ये चाट के नहीं पीते। कुत्ते को, बिल्ली को, शेर को, चीते को, आप भेड़िए को, किसी को भी देखेंगे ये जब पानी पिएंगे तो चाटते हुए पानी पीते हैं, इसलिए क्योंकि ये मांसाहारी है। फिर दूसरी बात ये है कि ये थोड़ी सी गर्मी में थक जाते हैं, हाँफने लग जाते हैं। कुत्ते को थोड़ी गर्मी लगेगी, जल्दी हाँफ जाएगा, लेकिन आप देखेंगे गऊ वगैरह, बकरी, ऊँट वगैरह ये जल्दी थकते नहीं हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि भगवान की रचना ऐसी है, इंसान को शाकाहारी बनाया है, वेजिटेरियन बनाया है, उसके लिए मांस अनुकूल नहीं है। और अब पूरी दुनिया भर में ये रिसर्च हो रही है और कहा भी जा रहा है कि शाकाहारी बनने में आपको ज़्यादा फायदा है, आपको मांसाहारी नहीं होना चाहिए। और मांस जो है वो शरीर में ज़्यादा समस्या खड़ी करता है। मैं एक और अंदाज से भी कहूँगा, जो लोग सुबह अंकुरित खाना लें तो अंकुरित खाना जो लिया जाता है तो उससे विटामिन्स, प्रोटीन्स वगैरह 300% मिलता है। और जो लोग मांस खाकर, मांस पकाकर उससे जो भी प्रोटीन्स, विटामिन्स प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो जो है फैट्स वगैरह और दूसरी सभी पौष्टिक तत्व, सिर्फ 10% वो मिलता है। आप सोचिए कि सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर कोई है तो घोड़ा है, हाथी है, ये सब के सब शाकाहारी हैं, ये मांसाहारी तो नहीं है। तो इसलिए शक्ति के लिए भी, गति के लिए भी, बुद्धिमत्ता के लिए भी शाकाहारी भोजन उचित है और उसी से भला होता है। और अपने पेट को क्यों कब्रिस्तान बनाया जाए मुर्दे खा करके शरीर में, क्योंकि मरे हुए कोई तो खाया जाएगा जो खाएगा मांस को। लेकिन ये होता है कि अगर बचपन से आदत डाल दी गई तो लोग फिर उसे खाने लग जाते हैं। वो जानते भी हैं कि ये गलत है, तो भी क्योंकि वो आदत पड़ गई तो फिर उसको खाने लग जाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, एक अच्छी आदत डालिए और अच्छी आदत बनाकर आप चलेंगे तो अच्छा कुछ है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है 22 साल की सोनी। अगर हमारे दिमाग में एक विजन है, एक धुंधली सी तस्वीर है अपने भविष्य को लेकर, परंतु वर्तमान में हम ये नहीं जानते कि वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना आवश्यक है, तो क्या हमारा विजन गलत है? क्या वो बस एक भ्रम है या वो एक सच्ची अंतर्मंदिया है? देखिए, सबसे पहले तो आप एक विजन बनाइए। जो भी आप विजुअलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। जो आप बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसकी एक तस्वीर अपने आँखों के सामने रखिए, आंखें बंद करके शांति से उसे देखिए और उसको इस तरह से देखिए कि जैसे वो चीज़ हो रही। मान लीजिए कि आप देख रहे हैं कि मैं अपने भाई की, बेटे की, बेटी की शादी चाहता हूँ कि हो, और कैसे वो हो रही होगी, तो उसकी कल्पना कीजिए। वहाँ फिर जो है वेदी सजी हुई है, पंडित बैठा हुआ है, सब लोग बधाई के गीत गा रहे हैं, मंत्र पाठ हो रहा है, वो सब देखते जाइए आप, और आप कितने खुश हैं उसको आप देखिए और उसके लिए फिर प्रार्थना कीजिए कि ये सब मुझे प्राप्त हो, मैं ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी में देखूं और मैं वहाँ तक पहुँचूँ। तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपका साथ देती हैं और उस समय आप गुरु से प्रार्थना करें तो वो भी चीज़ आपके साथ जुड़ जाती है। और ऐसे लोग अपने सपने बहुत जल्दी पूरे कर लेते हैं। लेकिन ये कल्पना के सहारे किसी चीज़ को देखना और उसमें फिर शंका नहीं आने दो। जैसे आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो ये रुक जाता है, ऐसे अगर आपके मन में शंका आ गई, पता नहीं होता नहीं होता है,
ये तो लोग ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा सच थोड़ी होता है। जैसे आपने ये सोचा तो निश्चित ही वायरस आ गया, चीज़ खराब हो जाएगी। आप स्पष्ट तस्वीर देखिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए और फिर उसे महसूस कीजिए। लेकिन पहले तो ये कल्पना करके एक तस्वीर बनानी होती है, उसके बाद आपको दूसरा काम करना है कि न्यूट्रल गियर में पहुंचो, मतलब दिमाग को अल्फा लेवल पर लेकर आओ। दिमाग जब बिल्कुल शांत है, जैसे आधा नींद में जाने लग रहे हैं, आधे जागे हुए, उस समय में आप ये तस्वीर देखना शुरू कीजिए कि जैसे आपके घर में खुशी हो रही है, आप सब चीज़ें देख रहे हैं और आप बहुत आनंदित हैं, आपको बधाई दी जा रही है और भगवान ने आपकी कामना पूरी कर दी। हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है, सदगुरु तुम्हारा आशीर्वाद मुझे फला है, मैं बहुत आभारी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। यह आशीर्वाद चरितार्थ हो, सफल हो, मैं ऐसा सोचता हूँ। तो ऐसे आप मन में उस समय, सोते समय या जागते समय या ध्यान के समय ये चीज़ लाइए और आप फिर देखिए एक दिन वो चीज़ बिल्कुल साक्षात घटेगी। क्योंकि मैं सोचता था मनाली में, जिस समय मैं साधना के लिए उस तरफ उन पहाड़ों की तरफ जाता था, तो मैं सोचता था उधर से गुजरता हुआ कि यहीं इस व्यास नदी के किनारे पर कोई एक ऐसी अच्छी सी जगह होगी जिसमें खूब सारे फल लगे हुए होंगे, सेब का बगीचा होगा, वहाँ पर एक आश्रम होगा, उसमें मैं बैठ करके बहुत लोगों को सिखाऊंगा और यहाँ पर हम लोग बहुत आनंद के साथ रहेंगे और यहीं से हमें पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी। तो हैरानी की बात है कि जो मैं सोचता था, जब हमने वहाँ के लिए जगह ढूंढी और मेरे सामने 6 जगह से वीडियो बना करके और मुझे दिखाया गया, तो मैंने पूरा, मुझे समझ में नहीं आया था उस समय, लेकिन मैंने वो जगह पसंद की। मैंने कहा अच्छा ये रख लीजिए। जब वो जगह ले ली गई, फिर मैं वहाँ पहुँचा। जाकर मैं जब खड़ा हुआ तो फिर मुझे ध्यान आया कि यही तो जगह मैंने मांगी थी और वो मुझे मिल गई और उसी जगह पर अब आश्रम बन रहा है। अब आप मनाली में जाएंगे, कुल्लू मनाली में, तो 14 स्नो पीक वहाँ से दिखाई देती हैं, पहाड़ों पर गिरा हुआ बर्फ और वो एप्पल वैली, नीचे बहती हुई पूरी नदी और ठंडी हवा, पीछे देवदार के वृक्ष हैं, उनसे छन कर आती हुई हवा, इतना सुंदर वातावरण लगता है। तो वो मैंने देखा था, लेकिन अब उस प्रोसेस में वो चीज़ पूरा होने में, भगवान को देने में कम से कम 15 साल लगे। 15 साल में जाके वो चीज़ पूरी हुई, लेकिन वो चीज़ दी भगवान ने। तो मैं ये कहूँगा कि आप देखिए, आपको दिया जाएगा। जिसको जीसस ने ये कहा कि तुम मांगो तुम्हें दिया जाएगा, तुम द्वार खटखटाओ तुम्हारे लिए द्वार खोल दिए जाएंगे। तो सच में अगर आप मांगते हैं तो आपको दिया जाता है, आप द्वार खटखटाते हैं तो आपके लिए द्वार खुलता है। लेकिन विश्वास हो और पूर्ण श्रद्धा हो, और ये भी नहीं सोचना अभी क्यों नहीं मिल रहा, अभी मिल जाना चाहिए, मिलता क्यों नहीं है, सुनता क्यों नहीं है भगवान, मेरी बात क्यों नहीं सुनता, पड़ोसी की क्यों सुनता है। तो ऐसे नहीं कभी सोचना चाहिए। ये सोचिए कि सुनेगा, भगवान देंगे। तो मुझे 15 साल के बाद वो चीज़ मिली, लेकिन मिली, ये बात तो निश्चित है। ऐसे मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, और इसमें एक बात और कमाल की है कि देने के लिए भगवान 2 घंटे में भी दे सकता है। एक माता को मैं देखता था जो अपने घर से चलती थी, स्वर्ण माता उनका नाम था, राजौरी गार्डन में रहती थी। वो घर से चलती थी, ये सोचती थी कि मैं जाऊंगी गुरुजी को ये खिलाऊंगी, और जैसे वो पहुंचती थी तो मेरी प्लेट में वही चीज़ रखी हुई होती थी, मैं खा रहा होता था और वो बाहर दरवाजे पर खड़े होकर बोलती थी, आप तो ये खा ही रहे हो और मैं यहाँ लेकर आई हूँ। तो उन्होंने 15 बार ऐसा महसूस किया, 15 बार। तो वो यही कहती है कि मैं रह जाती हूँ और उससे पहले चीज़ आप तक पहुँच जाती है। तो ये होता है, अगर आपका विश्वास गहरा है तो चीज़ भी आप तक पहुँचेगी, कृपाएं भी आप तक पहुँचेगी। इस विश्वास को टूटने नहीं देना। ये भाई साहब ने बताया कि आपकी कृपा मुझ पर बचपन से सब पूरे सवाल वाले बन गया है पूरा हिंदुस्तान और पूरा विश्व।
गीता में लिखा है कि बिना पूछे सजेशन नहीं देनी चाहिए, लेकिन आप कहते हैं कि ज्ञान दो। क्या करें? देखिए, इस दुनिया में राय साहब बहुत हैं जो राय देने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, लेकिन जिस चीज़ के लिए आपको कीमती राय अगर आपकी हो, जैसे वकील लोग जो है ऐसे राय नहीं देते, वो एक सवाल पूछने का अगर 1000 रुपये लेते हैं तो वो 10 सवाल नहीं बताएंगे एक सवाल में, वो लोग जानते हैं कि इसकी ये कीमत है। तो मैं भी ये कहूँगा फालतू राय नहीं दीजिए, लेकिन अगर आप सच में किसी चीज़ के एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं, तो आपको दूसरों को बताना चाहिए, जानकारी देनी चाहिए।